अपनी दुख भरी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हो तो इन बातों को समझना पड़ेगा। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। स्वयं को माचिस की तीली ना बनाए जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठे। स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। जो चालाक बनकर दूसरे के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं। ज़रा सा पैर जो फिसला, इल्ज़ाम उसी चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती ज़मीन और कांटों से बचाया जिसने। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण एक विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना। लक्ष्य मछली की आँख पर ही केंद्रित हो, उसका खास ख्याल रखना। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूँगा। पार्थ ने कहा, प्रभु ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव फिर हंसे और बोले, जिस अस्थिर, विचलित, हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूँगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर संभालता है उसी का नाम भगवान है। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने की खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। एक भिखारी सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी कि रुको, आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा, मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसीलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर ज़रा सी तकलीफ़ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज़ मत छोड़िए,
भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन और भोजन दोनों ही आवश्यक हैं। कुछ पंडितों ने एक औरत को कहा, घर में तो विष्णु जी की फ़ोटो रख ले और रोटी खाने से पहले उनके आगे रोटी की थाली रख कर कहना विष्णु अर्पण। अगर पानी पीना है तो पहले विष्णु जी के आगे रख कर कहना विष्णु अर्पण। उस औरत की आदत हो गई कि जो भी काम करती पहले मन में यह कहती कि विष्णु अर्पण, फिर वह काम करती थी। आदत इतनी पक्की हो गई कि एक दिन घर का कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कहा विष्णु अर्पण। वहीं पास से नारद मुनि जा रहे थे। उन्होंने जब यह सुना तो उस औरत को थप्पड़ मारकर कहा विष्णु जी को कूड़ा अर्पण कर रही है। विष्णु जी के प्रेम में रंगी औरत थप्पड़ पड़ते ही बोली विष्णु अर्पण। अब तो नारद जी ने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि थप्पड़ भी विष्णु अर्पण कह रही है, लेकिन वह औरत यह कहती रही विष्णु अर्पण। नारद मुनि क्रोध करते हुए विष्णुपुरी में चले गए। वहाँ देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए हैं। वह पूछने लगे, भगवान यह क्या हो गया? आपके चेहरे पर यह निशान कैसे पड़े? विष्णु जी बोले, नारद थप्पड़ मारो भी तुम और पूछो भी तुम। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? विष्णु जी बोले, नारद जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए यह कहा था विष्णु अर्पण और तुमने उसे थप्पड़ मारा, तो वह थप्पड़ उसने मुझे अर्पण कर दिया था। ये उसी अर्पित थप्पड़ के निशान हैं जो आपने उसे मारे थे। कंस को मारने के बाद कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को मुक्त करने के लिए जेल गए। देवकी ने कृष्ण से पूछा, प्रिय पुत्र तुम स्वयं भगवान हो, कंस को मारने और हमें मुक्त करने के लिए आपने 14 वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों की? कृष्ण ने उत्तर दिया, आदरणीय माँ, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वन क्यों भेजा? किस कारण से? देवकी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन भेजा है, यह असंभव है। तब कृष्ण ने कहा कि आप भूल गए हो कि पिछले जन्म में आपके कई और पिता दशरथ थे। देवकी अवाक रह गई और जिज्ञासा से पूछा, इस जन्म में कौशल्या कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया, माता यशोदा। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं बख्शता। दोस्तों आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।